अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। दोस्तों आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं वो एलईडी टीवी के बारे में है, जिसे आप एलसीडी टीवी भी बोलते हैं। एलईडी टीवी जो हम लोकली तौर पर जिसे तैयार किया जाता है, यानी कि 19 इंच, 17 इंच, 24 इंच, 22 इंच के तक ये तकरीबन लोकली तौर पे आपकी जो तैयार होती है। ठीक है, तो हमारे पास आज एक पैनल है, आप देख सकते हैं। ये इसमें कुछ जगह जो है मिसिंग है, अभी आपको ये यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, तो हमारी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है, तो आज हम स्क्रीन को चेंज करेंगे। बहरहाल आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी रिलेटेड है, और हमारा ये जो एलसीडी पैनल है ये वाइड है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पैनल किस तरह के होते हैं। ठीक है, इससे आम ज़बान में हमारे मिस्त्री लोग, जो मैकेनिक लोग, शीशा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं एक हमारे पास ये है। ये हमारा जो है मुरब्बा शक्ल का है, ये इसके अंदर नहीं लग सकता। ये आपके वही कंप्यूटर की एलसीडी है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी, जो आपके हर पीसी के साथ लगी हुई होती है। और इसके बाद मैं आपको एक और एलसीडी दिखाता हूँ जो इसके अंदर लग सकती है। ठीक है, जिसे हम बाज़ार से लाए हैं। ठीक है, जिससे आप लाट का माल भी कह सकते हैं। ठीक है, होता तो ये सारा ही लाट का माल है। यहाँ आपको ये देख सकते हैं A+ है, ये बिल्कुल ओके है ये। लेकिन इसकी अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देख रहे हैं, ये कुछ हिस्सा टूटा हुआ है, नीचे से इसका स्टैंड नहीं है। ठीक है, ये हमें मार्केट से ऐसे ही मिली है, और जो स्क्रीन बिल्कुल ओके होती है उस पर वो A+ लिख देते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको भी ऑन करके चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको ये नज़र आ रही होगी। ठीक हो गया, तो ये हमारी बिल्कुल ओके है। तो अभी मैं इसको इससे निकाल के और उसमें आपको फ़िटिंग करने का सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। और इसमें अगर कोई मुश्किलात आती हैं, अगर सॉफ्टवेयर करना पड़ता है तो वो कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खोलते वक्त बड़ी एहतियात रखें, क्योंकि अगर आप एहतियात से काम नहीं लेंगे तो आपकी ये स्क्रीन डैमेज भी हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जैक को काट दिया है। जो वीडियो जैक था वो आसानी से उतर नहीं रहा था, और इतनी स्पेस नहीं थी, ये बहुत ही छोटा सा लगा हुआ था। यहाँ पे ये जो इन्होंने LVDS जैक दिया हुआ था, ये बहुत सॉरी, ये जो VG किस्म का ये जो जैक है इसका वीडियो, ये बहुत छोटा था। ठीक है, तो मैंने इसे काट दिया है, क्योंकि ये बहुत ही यानी कि टाइट किस्म का लगा हुआ है, उतर नहीं रहा था। अभी हम इसे आसानी से और बड़े सुकून से उतारेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन को मैंने एक कपड़े पे रख दिया था, और ये देखिए इसका पिछला हिस्सा निकल सकता है। आप इसको भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पावर सप्लाई और लैम्प कार्ड की जगह पे इस हिस्से को यूज़ करना चाहें जो इसमें से निकला है, तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। ठीक है, तो अब हम इसे बड़े प्यार से उतार लेंगे।
तो ये देखिए, ये अभी आराम से उतर चुका है, क्योंकि वहाँ पे जगह बहुत थोड़ी थी और ये इतना ज़्यादा लचक खा रहा, तो मुझे डर लगा कि ये जगह जो है हमारी ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने काट दिया, क्योंकि ये हमारे किसी काम का अभी नहीं आने वाला। वैसे भी इस जगह पर हम नया जैक लगाएंगे जो उसके अंदर हमारा मौजूद होगा। तो ये देखें, ये जो हमारी स्क्रीन है ये अलहदा हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम अभी साइड पे रख देंगे और अब हम अपनी एलईडी जो है ना एलईडी टीवी को ओपन करेंगे और उसमें से स्क्रीन को हटा देंगे। तो अब हम अपनी जो एलईडी टीवी है उसको खोल लेंगे, ठीक है, और उसकी जो ख़राब स्क्रीन है उसको हटा देंगे। तो हमने इसका ये एलवीडीएस जैक उतार दिया। तो दोस्तों, इसमें हमें एक जो मसला होने वाला है कि हमारा जो अभी हमने पैनल लाया है और इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये आ रहा है कि इसके दो जैक हैं, ठीक है, दोनों तरफ। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें मसला ये आ रहा है कि जो हमारा ये वाला पैनल है इसके दो जैक थे, ठीक है, और जो अभी हमने पैनल जो हम लाए हैं उसका एक जैक है, तो इसमें हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी अपने ये जो हमारा लैंप कार्ड है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसकी चेंजिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या चेंजिंग करनी पड़ती है। इसको हम यहाँ से खोल लेंगे। तो दोस्तों, इसमें चेंजिंग हमें ये करनी पड़ती है कि मैं आपको ज़रा दिखा दूं, ठीक है। इसकी ये जो एक ये पेन है, ठीक है, और एक ये जो पेन है एक साइड की, या तो आप ये ले लें या आप ये ले लें, इन्हें आपको शार्ट करना पड़ेगा, यानी इनके दो तारें जो यहाँ पे आ रही है इसको आपस में हम शार्ट कर देंगे। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो फिर हमारी एक पेन रह जाएगी, इसके थ्रू हम अब हमारा, क्योंकि जैक भी एक है, तो हम इसके साथ एक ही जो जैक हैं लगा देंगे, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, मैं इसको एलवीडीएस जैक कहता हूँ, सॉरी ये एलवीडीएस जैक नहीं होता, यह डिस्प्ले का होता है, ठीक है। इसका एक नाम है, मुझे अभी याद नहीं, मैं नीचे मेंशन कर दूँगा। एलवीडीएस जैक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये वाला पॉइंट भी शार्ट कर दिया, बिल्कुल ये वाला पूरा पॉइंट हमने यहाँ से उतार दिया, और ये वाला पॉइंट जो है ये भी हमने शार्ट कर दिया है और पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ से उतार दिया। अभी ये एक हमारा रह गया, ठीक है। बेसिकली यही करना होता है कि इसके जो दोनों पॉइंट होते हैं उसको आपस में शार्ट कर देते हैं। तो हमने ये दोनों तरफ वही सिस्टम किया है। तो मैं अभी इसे लगा के आपको चेक करवाता हूँ।
तो दोस्तों अभी हम अपना LVDS जैक लगाने लगे हैं। हमने टेपें लगा दी हैं, ये बाद में जो है ना यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, आप देखेंगे एंड पे, ठीक है। ये टेप सामान जो ऊपर शीशा था हमारा अलहदा, वो हमने इसके ऊपर लगा दिया है। बाद दफ़ा ज़्यादातर LCD में शीशा नहीं होता, लेकिन इसके साथ हमारे पास शीशा था, ठीक है, तो हमने वो लगा दिया। ये हम इसके अंदर वैसे ही लगा दिया जैसे ये पहले लगा हुआ था, ठीक है। और ये हमारे इस LCD के जैक हैं, ठीक है, एक इस तरफ लगा देते हैं, क्योंकि हमारी ये जो LCD है ये सिंगल जैक वाली है, और जो हमने पहले LCD इसके ऊपर से उतारी है वो डबल जैक वाली थी, जिसके लिए अभी हमने ये सारा सिस्टम इसके अंदर चेंज किया है, ठीक है। तो ये लग चुका, मैं इसे लगा के, ठीक है, और फिर इसके साथ हम ये इसकी ये जो डिस्प्ले की केबल है ये लगा देंगे, ठीक है, ये वाली। और इसको मैं बाकी फिट करके आपको और चला के चेक करते हैं। फिर इसके बाद अगर कोई इशू आता है तो उसका देखेंगे कि उसका हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो हमें इशू आ सकता है वो ज़्यादातर इसके डिस्प्ले के हवाले से आ सकता है, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर हो सकता है उसके साथ अगर रेजोल्यूशन जो है ना अगर मैच नहीं करती तो हमें इसका सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही रन कर जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट करनी थी जो हम मिस कर गए हैं, तो इसके लिए मैं इस सिस्टम को एक दफ़ा दोबारा खोलूँगा और वो चीज़ हम नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ जो बड़ी मिस्टेक की है, हमने अपने पैनल के वोल्टेज चेक नहीं किए। तो दोस्तों ये मिस्टेक आप ना कीजिएगा। मैंने भी अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे मेरा पैनल जल जाए, क्योंकि मैंने इसे ऑन नहीं किया है। तो एक दफ़ा हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना ये वाला जो हिस्सा है इसको खोल लेंगे, ठीक है। ये जो हमारा सर्किट लगा हुआ है, और सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो LCD का जो वोल्टेज वाला जैक है वो कौन से वोल्टेज पे लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3.3 वोल्टेज, 5 वोल्टेज और 12 वोल्टेज होते हैं, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं। तो हमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, 12 वोल्ट, सॉरी ये देखें, हाँ 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है, 3.3 वोल्ट, ठीक है। तो अभी हमारा जो जैक खड़ा है वो हमारे 5 वोल्ट पे ही खड़ा है। तो अगर यहाँ पे तो लग जाए तो कोई मसला नहीं होता। अगर आपका 12 वोल्ट वाला पैनल है तो वो नहीं जलता, ठीक है। अगर 3.3 वोल्ट वाला पैनल हो तो वो जल सकता है, लेकिन वो इन बड़े पैनलों में कम ही आता है, या बल्कि वो आता ही नहीं है। वो आपके जो लैपटॉप के पैनल होते हैं वो भी इसके साथ लग जाते हैं, तो उनमें ये 3.3 वोल्ट वाले पैनल हो सकते हैं। ये मैक्सिमम 5 वोल्ट और 12 वोल्ट के होते हैं, ठीक है, ये जो आपके बड़े पैनल होते हैं। तो हमने अभी करना क्या है, ठीक है, आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, इसके पीछे मॉडल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो, ठीक है, आपने ये वाला मॉडल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको उतार के ज़रा चेक। तो दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन के पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा जो है मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। मॉडल नंबर M190PW0। आप इसको अगर गूगल में डालेंगे तो इसकी डेटा शीट निकल आएगी। डेटा शीट में जाके आप इसके वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसकी वीडियो मैं इसी में ऐड कर दूंगा। तो अभी मैं इसका देख लेता हूँ कि इसके ये कितने वोल्ट का पैनल है, तो फिर आपको भी इस वीडियो में ये वीडियो का लिंक नज़र आ जाएगा। इसका तरीक़ाकार सारा कुछ आपके सामने होगा। तो दोस्तों इस वक्त हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे हैं, तो हम यहाँ पे वही मॉडल लिखेंगे जो वहाँ पे हमने नोट किया था, ठीक है, M1 और 90W01 W01,
1। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इंटर मारेंगे। बल्कि एक सेकंड, इसके साथ हमें M190 सॉरी यहाँ पे P लिखना था, PW। ये देखें यहाँ पे रेजोल्यूशन भी आ गया। तो हम यहाँ पे PDF, आप यहाँ पे ये भी नोट करें कि हमारा जो वर्जन है वो 5 है। ठीक है, इसमें आपको वर्जन 0 भी मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा डेटा शीट यहाँ पे अभी ओपन हो जाएगी। या तो आप इसे डाउनलोड कर लें या फिर आपको यहीं पे ओपन हो जाए तो आप यहीं पे इसे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। और अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि किस तरीके से आप इसकी रेजोल्यूशन और वोल्टेज जो है उसको चेक कर सकते हैं। इस पूरी डेटा शीट में तमाम तार तफसीलात यहाँ पे मौजूद होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो डेटा शीट है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों हमारी ये डेटा शीट ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हमारे जो वोल्टेज हैं ये देखें, इनपुट वोल्टेज ये वाले, ये चीज़ आपने चेक करनी है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज VDD। ठीक है, ये कितने हैं, +5 वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारे वोल्टेज हैं। तो हमारा जो 5 वोल्ट पे लगी हुई है ये बिल्कुल ओके है। ठीक है, हम उसे 5 वोल्ट पे भी रहने देंगे। और उसके बाद रेगुलेशन आपने चेक करनी है। तो आप ये देख सकते हैं पिक्सल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो ये आपके हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चाहूँ कि मैंने दूसरा पैनल भी देखा है और ये वाला पैनल भी देखा है। तकरीबन दोनों जो पैनल है सेम है, और इनमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये वर्जन 5 का पैनल है जो अभी हम लगा रहे हैं, और जो हमारा पहले वाला पुराना है वो वर्जन 1 का पैनल है। तो बेसिकली इसमें हमें रेगुलेशन का कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई हुआ तो हम उस पर देख लेंगे। ठीक है दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया कि हमारा 5 वोल्ट पे ही था, तो हमने इसे 5 वोल्ट पे ही रखा है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे अगर 12 वोल्ट का आपका जैक लगा होता, ठीक है, और ये जिसने 5 वोल्ट लेना था, तो ये ऑन होने से पहले ही ये आपका जो पैनल है, ये पैनल आपका फारिग हो जाता। ठीक है, तो ये एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा काम करने से पहले आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको मुकम्मल देखें, क्योंकि कभी कभार जो है ना, जो चीज़ पहले वाली बताने वाली होती है वो एंड पे याद आ जाती है, जिसकी वजह से आप पूरी वीडियो नहीं देखते और आप देखते हैं बस ऐसे वीडियो में था और हमने ऐसे किया, लेकिन आपका सिस्टम जल जाता है और फिर आप कमेंट्स में पूछ रहे हो तो सर इससे तो हमारा सिस्टम ख़राब हो गया। ठीक है, और फिर आप कमेंट्स में वो अजीब अजीब कमेंट्स भेजते हो। ठीक है ना, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करें ताकि आपको समझ आ जाए मुकम्मल। तो अभी हमने सिर्फ अपने सिस्टम को ऑन करके और चेक करना है। ठीक है, बाकी हमारा जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हम इसे ऑन करके चेक करने लगे हैं। अभी हमने रिमोट वाला हिस्सा नहीं लगाया, तो हम इसके बैक बटन से इसे ऑन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो एलईडी है वो ऑन हो चुकी है। तो दोस्तों हमारा ये सिस्टम आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे ओके है, और हमें नहीं लग रहा कि हमें इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। बहरहाल हम इसको एक दफ़ा बंद करके और इसको मुकम्मल तौर पे चेक करते हैं, अगर कोई ज़रूरत हुई तो आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मैं इसको आपको बंद करके दिखाता हूँ।
तो दोस्तों ये मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। अब हमने जो टेप लगाई थी उसे हम इसके साथ इसको हटा देंगे, ठीक है, जो हमें बाहर नज़र आ रही है उसको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये मैंने इसकी जितनी भी टेप लगाई थी वो रिमूव कर दी है जो फालतू थी, ठीक है। तो अभी मैंने इसे ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये अभी आपके सामने ऑन हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो एलईडी है वो मुकम्मल तौर पे ओके हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको इसका बल्कि डिस्प्ले भी नहीं उस्ताद, आज न्याज तो करना होगा और उसको पता है तो ज़रूर आओगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, हमारी जो एलसीडी है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका रिज़ल्ट भी नज़र आ रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई भी मसला मसाला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।